हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लासेस में स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं रीजनिंग। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट किया था सीटिंग अरेंजमेंट और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो वो आई थिंक आप लोगों को बच्चों समझ में आ गए होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिशा और दूरी। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्शंस होती हैं एंड डिस्टेंस होती है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो उनको हम अच्छे समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और पहले उनका बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है दिशा एंड दूरी। दिशा एंड दूरी। ठीक है, ये आपका आज का रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले यदि मैं दिशा और दूरी की बात करूं, तो दिशा एंड दूरी के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना होता है बच्चों उसकी डायरेक्शंस। जो आपको डायरेक्शंस होती हैं वो डायरेक्शंस पता होना जरूरी है। ये डायरेक्शंस हमने बच्चों उसमें ही पढ़ी थी अपनी, जब हमने सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा, सीटिंग स्टार्ट किया, तो वहां पे भी हमने पढ़ी थी कुछ चीजें इसके बारे में। तो वो चीजें भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वाली चीजों को। तो यदि हम इसमें बात करें, डायरेक्शन हमारी बच्चों एक होती है, हमारी ऊपर जो होती है वो होती है नॉर्थ। ठीक, नीचे होती है आपकी साउथ। तो ये डायरेक्शंस आपको पता होना जरूरी है। और ये होती है वेस्ट। ठीक है, और ये होती है आपकी ईस्ट। ठीक है, ये दो आपकी चार डायरेक्शन होते हैं, जिसको उसको बोलते हैं हिंदी में पश्चिम। ठीक है, ये होती है आपकी दक्षिण। ठीक है, ये होती है आपकी उत्तर। ठीक है, ये होती है आपकी पूर्व। तो आपकी ये डायरेक्शन चार होती है, यदि हिंदी इंग्लिश में दोनों तरीके से मैंने बच्चों यहाँ पे आपको समझाई। देन यदि बात करें आपकी जो हमेशा जो आपकी लाइन से जो रेफरेंस ले जाते हैं, जो ईस्ट 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 और नॉर्थ ईस्ट की बात करता है, तो वो जो रेफरेंस लेंगे हमेशा रेफरेंस नॉर्थ एंड साउथ वाली लाइन को लेते हैं। तो इसके रेफरेंस से जो आप मेजर करते हैं 45 एंगल डिग्री पर, ये वाला 45 का सपोज एंगल कहता है और पूछता है कि यहाँ पे बताइए कौन सी डायरेक्शन होगी। तो इस डायरेक्शन को कहेंगे हम नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, यदि वो इसकी बात करता है तो वो यहाँ से नापी जाएगी और इसको कहते हैं बच्चों साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी कहते हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसकी यदि बात करता है, वो करता है साउथ, तो ये भी इधर से नापा जाएगा और इसको कहते हैं बच्चों साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी? साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन होगी और ये वाली। अब ये वाली डायरेक्शन बचती है, तो ये वाली डायरेक्शन आपकी मेजर की जाती है इससे, तो ये होती है नॉर्थ एंड वेस्ट। तो ये आपकी डायरेक्शन आ जाती हैं सारी। तो इन डायरेक्शन का भी आपको पता होना जरूरी है। अब आपको यहाँ पे बच्चों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का पता होना चाहिए कि इस तरीके से यदि कोई वर्क करता है, इस तरीके से हम घूमते हैं, तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। ये आपको मैंने वहां पे भी उसमें भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट बताई थी। तो क्लॉकवाइज आपको इस तरीके से होती है और जो एंटी क्लॉकवाइज होती है एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये होती है और क्लॉकवाइज ये डायरेक्शंस होगी। ये आपकी क्या है, दिशा एंड दूरी के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। अब इसी के अंदर बच्चों आपसे कुछ डायरेक्शन पूछी जाती है। जैसे कि इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपना राइट। ये राइट होगी। ठीक है, ये राइट होगी। बट ये जो ऊपर को देख रहे तो इसको कहेंगे नॉर्थ और ये होगी इसकी लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों को मेंशन करेंगे। यदि वो क्वेश्चन को इस तरीके से नीचे की तरफ देता है, साउथ की तरफ को, तो ये हो जाता है आपका इस साइड में जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका राइट। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे बच्चों हो जाती हैं, राइट लेफ्ट, ये चीज़ें आपको कंफर्म, ये चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। जो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन से आप लोगों ने सब चीज़ पढ़ी होगी। यदि इसकी बात करें तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये इधर साइड में ईस्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये वाली जो ऊपर वाली होगी लेफ्ट होगी, ये होगी राइट। ठीक है, यदि हम बात करें इस तरीके की, तो ये कैसा होगा, ये आपका वेस्ट होगा। तो ये डायरेक्शन कैसे होगी, आपकी राइट आ जाएगी, आएगी लेफ्ट। तो इस तरीके से डायरेक्शंस का आपको पता होना जरूरी है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारी बात आती है कि क्वेश्चंस आपसे कितने टाइप के पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिशा एंड दूरी के अंदर जो क्वेश्चनों का टाइप्स पूछा जाता है। ठीक है, तो हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब यदि आप ये वाली चीजें आप लोगों ने नोट नहीं की तो नोट कीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक की डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे अपना, ये वाली चीजें आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें हम आप पढ़ लेंगे टाइप्स। तो अब जो आप इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो टाइप्स की तरफ जाएंगे कि हमारे कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दूरी एंड डायरेक्शंस के अंदर। ठीक है, तो इसमें यदि मैं बात करूं बच्चों, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक
ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे। और जो पहला टाइप्स होगा, पहला टाइप्स आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका सिंपल टाइप का पूछा था, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन का आपका क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्शन होती है बच्चों दिशा, हिंदी में कहते हैं इसको दिशा। ठीक है, देन उसके बाद आपका सेकंड आता है, वो होता है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दूसरा आता है आपका डिस्टेंस से पूछता है कि वो डिस्टेंस मेजर कराता है कि डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, ये दूरी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में दूरी। देन तीसरे टाइप का जो पूछता है वो पूछता है एंगल, पूछ लेता है कि एंगल, एंगल में भी क्वेश्चन पूछता है कि एंगल में किस तरीके से, एंगल और डायरेक्शन। आप यहाँ पे ले सकते हैं एंगल्स। एंगल फाइंड कराता है वो जब आपको डायरेक्शन दे रखी हो। ठीक है, डायरेक्शन के अंदर आपको एंगल्स फाइंड आउट कराता है। देन उसके बाद आता है आपका कोडिंग फॉर्म वाला। कोडिंग कोडिंग फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है, जैसे कि आपको डिस्टेंस देता है, कोडिंग फॉर्म में ही आपको देता है कोडिंग फॉर्म डायरेक्शन। कोडिंग फॉर्म डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 टाइप के। ठीक है, कोडिंग फॉर्म डायरेक्शन, एंगल डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये कितने टाइप्स के। ठीक है, तो हम इनका डिस्कस करेंगे अभी एक एक करके चीज़ों को किस तरीके से आते हैं। यदि हम डायरेक्शन की बात करें, कुछ क्वेश्चन में आपको पूछता है कि डायरेक्शन के टाइप कैसे पूछता है उसको देखिए। जैसे कि पहला आपका डायरेक्शन की बात करी गई है, वो कुछ भी आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि यदि एक क्या दक्षिण की तरफ को चलता है, फिर वो पश्चिम की तरफ को चलता है, तो उस तरीके से आपका बताइए कि वो व्यक्ति कहाँ किस दिशा में जा रहा है। तो वो आपको डायरेक्शन की सीधा डायरेक्शन ही पूछता है। सपोज दैट यहाँ से यदि मैं क्वेश्चन लूँ, एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझाऊं, तो क्वेश्चन में कैसे दे सकता है, वो कहता है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर ठीक है चलता है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, फिर पूर्व में मुड़ जाता है, मुड़ जाता है, मुड़ जाता है, तथा फिर वह अपने अपने लेफ्ट और को मुड़कर रुक जाता है। बताइए कि अब वह किस दिशा में देख रहा है, देख रहा है। तो आप इस तरीके से इसको बताएंगे किस तरीके से। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर चला, देखिए उत्तर आप कैसे होता है, उत्तर आपका ऊपर ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, उत्तर होता है नॉर्थ। ठीक है, ऊपर की तरफ चलता है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ जाता है। पूरब की तरफ होगा बच्चों, इसका पूरब इधर होगा, तो पूरब की तरफ को इधर को मुड़ जाता है। ठीक है, वो इधर को मुड़ गया, पूरब को मुड़ता है, फिर वह अपने लेफ्ट ओर मुड़ता है। अब इसका देखिए यहाँ पे लेफ्ट कहाँ पर होगा, राइट कौन सा, देखिए इधर को जब मुड़ा तो इसका राइट ये होगा और लेफ्ट इसका नीचे होगा, तो नीचे की तरफ को मुड़ गया। अब ये नहीं पता, तो पूछा गया कि वो ये नहीं पता, इसमें दे रखा कि कितनी डिस्टेंस चला, बस वो मुड़ता गया। देन अब वो पूछा कि किस दिशा में को चल रहा है, तो यहाँ पे जो दिशा नीचे की आएगी वो आएगी क्या, दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ रहा है, जिसको कहते हैं साउथ। ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन में वो देख रहा होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, साउथ डायरेक्शन इसका सही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये जो पूछे जाते हैं आपके डायरेक्शन वाली तरफ आते हैं। अब डिस्टेंस की बात करता है, वो डिस्टेंस किस तरीके से देगा, वो डिस्टेंस पूछेगा। इसमें आपको डिस्टेंस दे दी जाती है कि वो उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर इतने इतने मीटर चलता है। ठीक है, 8 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। फिर वो पूरब की ओर चलता है तो 8 मीटर चलता है। देन वो फिर अपने लेफ्ट मुड़ा, वो 10 मीटर चला। तो अब बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आते हैं आपके डिस्टेंस वाले में। अब एंगल्स की बात करूं तो एंगल्स में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कहता है कि यदि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है और फिर वह 45 डिग्री मुड़ गया, फिर वह 45 डिग्री चलता है, 45 डिग्री घूम जाता है, देन उसके बाद वह फिर 180 घूम जाता है, 180 अपने लेफ्ट घूम जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंगल्स के अंदर, वहां पे एंगल्स फाइंड करेंगे। देन कोडिंग फॉर्म वाले,
अब कोडिंग फॉर्म वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने ब्लड रिलेशन में पढ़ेंगे कोडिंग फॉर्म में, तो उसी टाइप में कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कोडिंग फॉर्म डायरेक्शन में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन हम लेके आएंगे अपने जो आपका क्वेश्चन सेशन होगा प्रैक्टिस सेशन, उसमें सारे क्वेश्चंस ले गएंगे, क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि डायरेक्शन और डिस्टेंस में किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं एंगल्स की लेफ्ट और राइट की, यदि आप एक एंगल्स की मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरीके से यदि हम इसकी बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस के अंदर आपको बहुत सारे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले भी होते हैं, उनका भी आपको पता होना जरूरी है। यदि वो बात करता है कि आपको कोई एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो वहां से सपोज कुछ एक इस तरीके से डायग्राम का बन जाता है। सपोज उत्तर की तरफ चला, फिर आपका वो पूर्व की ओर चला, फिर वो यहाँ पे रुक गया, तो पूछता है कि इसका और इसका स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस बताइए। तो यहाँ से आपको सपोज 5 दे रखी है और यहाँ पे आपको 4 दे रखा है, तो वो पूछेगा कि आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। सपोज ये आपको 3 दे रखा है, तो वो पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए। तो आप क्या करते हैं, आपको पता होता है ये एक्स हमें फाइंड करना, ठीक है, एक्स हमें फाइंड करना है। ये हमने माना वो चल गया एक तरफ उत्तर की ओर चला, फिर वो अपना पूरब की तरफ 4 मीटर चल गया, ठीक है, और ये यहाँ पे 3 मीटर चला। अब वो पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे एक हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है, तो यहाँ से उसको हम निकाल लेते हैं। इसकी सहायता से हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको पता होगा हिंदी में, वो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसकी सहायता से आप क्या करेंगे, ये आप यहाँ से कर्ण का निकालते हैं, तो कि ये कर्ण होगा, ये आपका आधार होगा, ये होगा लंब। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से फॉर्मूले की सहायता निकालेंगे। तो कर्ण क्या आपका एक्स स्क्वायर है, और लंब क्या है, लंब है आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार क्या है, आधार है आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यदि एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर इधर ले जाए तो हो जाएगा अंडर रूट में जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये टोटल जब इनका ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 9 और 16 25, और 25 किसका स्क्वायर आता है 5 का, तो x की वैल्यू जा जाएगी इस तरीके से 5 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल गई वो 5 मीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले का पता होना इसका भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन करेंगे वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए बहुत जल्दी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इन बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।